हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं? सर वो बरेली है इसलिए फॉलो करते हैं। सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के बाद आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए सर। नमस्कार, टाइम्स टाइम नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का बड़ा सवाल कि क्या लारेब हाशमी के सिर पर पहले सरतन से जुदा वाला भूत चढ़ा, उसने चॉपर से अटैक किया, फिर उसके बाद उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और सवाल ये भी कि क्या विपक्षी दल ऐसी नफरती मानसिकता पर क्या ओछी सियासत कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल इस देश में अगर किसी दूसरे समुदाय का शख्स हमला करता है, वार करता है, तो वो उग्र दक्षिणपंथी हो जाता है, उसे आतंकी तक करार दे दिया जाता है, बीजेपी आरएसएस पर अटैक किया जाता है। और जिस लारेब के आतंक कनेक्शन सामने आने लगे, जिसके हमास हिजबुल्लाह के वीडियो देखने की बात सामने आने लगी, जिसके लैपटॉप से तमाम चीजें बरामद हुई, उस पर अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी ये खुलकर नहीं बोलते। सवाल है कि आखिरकार क्या इसलिए ये चुप्पी है क्योंकि इसमें वोट बैंक दिखाई देता है। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चॉपर से हमला करने वाला लारेब हाशमी पर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लारेब एक ही दिन में पाकिस्तानी मौलाना के 4-4 घंटे तक वीडियो देखा करता था। इस हमले से पहले उसने तालिबानी वीडियो देखे। आप सोचिए इसकी मानसिकता। सिर कलम करने वाले वीडियो से यह काफी प्रभावित दिखाई दिया। इसने कई सारे तालिबान के ऐसे हमला करने वाले वीडियो देखे। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि लारेब हाशमी कंडक्टर की गर्दन को काटना चाहता था, लेकिन सिर्फ हमला कर पाया। उसकी गर्दन में 18 टाके लगे हैं। तालिबानी वीडियोस को देखकर उसने सरतन से जुदा की घर पर ही प्रैक्टिस की थी। इस बीच खुलासा यह भी हुआ है कि लारेब ने नफरत फैलाने के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। यह व्हाट्सएप ग्रुप लारेब और उसके चाचा के बेटे ने भी बनाया था, यानी उसका एक कजिन ब्रदर भी इस पूरी साजिश में शामिल था। अब इस ग्रुप में कौन थे ये भी आप जान लीजिए। इस ग्रुप में नई उम्र के युवा थे, कॉलेज जाने वाले छात्र थे। लारेब अपने इन साथियों को पाकिस्तानी मौलाना के वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया करता था। अब पुलिस इन व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी शामिल थे उन सबकी भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस परिवार की भूमिका की भी जांच कर रही है। और आपको एक और बात बता दें, आरोपी लारेब हाशमी के घर से 5 डायरियां बरामद हुई हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इन 5 डायरियों में आतंकी कनेक्शन के राज छिपे हो सकते हैं। पुलिस इन डायरी के पन्नों को खंगाल रही है। जो जानकारियां मिली है उन्हें क्रॉस वेरीफाई कर रही है। लेकिन उधर आरोपी लारेब हाशमी अब विक्टिम कार्ड खेलने लगा है। हमले के बाद लारेब का एक बयान सामने आया। उसकी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा और सवाल तो ये उठेगा कि क्या ऐसी कट्टर सोच जो चापर लेकर किसी को मारने पर उतारू कर दे किसी को, क्या वो मासूम हो सकता है क्या? ये लारेब हाशमी अब किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, सुनिए एक बयान। जाति सूचक शब्द बोल दिए। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। नहीं, मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था। अब सोचिए, आरोपी लारेब हाशमी पर इतने खुलासे, उसकी तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ उसने बोला वो भी देश के सामने है, देश के लोगों ने सुना। इसके बावजूद विपक्षी दल खामोश है, किसी को इसमें उग्रता नजर नहीं आती है। सवाल यह है कि क्या पूरा विपक्ष ऐसी वारदातों पर सेलेक्टिव हो चला है क्या? इस पूरे मामले को समझाने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर जनवरी 2020 की है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान गोपाल शर्मा नाम के एक शख्स ने भीड़ पर गोली चलाई। एक शख्स को भी गोली लगी। हम यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी हिंसा के पक्षधर नहीं है, चाहे उसमें किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल रहा हो।
लेकिन आज लारेब हाशमी पर चुप रहने वाले तमाम सियासतदान उस दौरान जनवरी 2020 में छाती पीट पीट कर इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी को किसी ने उग्र दक्षिणपंथी कहा था तो किसी ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, लेकिन वो भी सभी सियासतदान आज आरोपी लारेब हाशमी पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको 2020 का कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। अभी आपने ये तस्वीर देखी है, अब ये ट्वीट आप देखिए। इसमें कांग्रेस सीए के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हुआ था उसे शांतिपूर्ण बता रही है, जबकि हिंसा किस तरीके से हुई थी आपने तस्वीर देखी थी। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। ट्वीट में कांग्रेस ने 2 तस्वीर लगाई थी, ये ट्वीट को आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें जामिया में हमला करने वाले शख्स को उग्र दक्षिणपंथी कहा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज लारेब हाशमी पर कांग्रेस पार्टी चुप है। राहुल गांधी ने तब सवाल किए थे, संसद के बाहर अंदर राहुल गांधी ने सवाल किए थे और पूछा था सवालों में कि आखिर उस शख्स को यानी गोपाल शर्मा को पैसे किसने दिए। राहुल गांधी जी आरोपी लारेब हाशमी पर भी अगर कुछ बोल देते तो बात समझ में आती। तो सवाल तो है राहुल गांधी जी कि क्या लारेब हाशमी ने जो कुछ किया क्या ये नफरती नहीं है? क्या आप इसे उग्र नहीं कहेंगे? क्या आप इसे कट्टरपंथी नहीं कहेंगे? सर, अमित शाह कह रहे हैं वो जामिया स्टूडेंट वांट टू स्पेयर सर द पर्सन हु अटैक्ड। पेट बाय हिम। सर, अमित शाह कह रहे हैं वो जामिया स्टूडेंट वांट टू स्पेयर सर द पर्सन हु अटैक्ड। पेट बाय हिम। उसी 2020 की वारदात के बाद ओवैसी ने भी फायरिंग करने वाले शख्स को आतंकी करार दिया था और उसी के बहाने मोदी सरकार पर हमला भी बोला था। ठीक है कि आज ओवैसी इस घटना की भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन लारेब हाशमी पर ना तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना ममता बनर्जी और ना ही यूपी में सियासत करने वाले अखिलेश यादव। तो सवाल तो ये उठेगा कि एक खास समुदाय का वोट बैंक है, इसलिए क्या? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि पहले सर तन से जुदा वाला भूत, फिर विक्टिम कार्ड, यह किस तरीके की सियासत? योगी विक्टिम कार्ड पर नहीं भी पिघलते, इसीलिए खटकते हैं क्या? ऐसी ओछी राजनीति, इधर चुप्पी उधर उग्र दक्षिणपंथी, क्योंकि 2020 में तो सबने उग्र दक्षिणपंथी कहा था। राहुल, अखिलेश, ममता, लारेब पर सवाल यह है कि सर आप लोगों का मुंह क्यों नहीं खुलता? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्य प्रकाश मैथिल, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक अहमद लारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, हाजी मेहरदीन रंगरेज, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, लोकेश जिंदल, कांग्रेस पार्टी के नेता। लोकेश जिंदल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और सवाल पहला और सीधा सा ये, 2020 में गोपाल शर्मा उग्र दक्षिणपंथी था, आतंकी था, आज लारेब हाशमी क्या है? लारेब हाशमी मानसिक मरीज है। ऐसे लोगों के लिए एक पागलखाना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ये किन्हीं आर्थिक कारणों के कारण, कोई भी एक कारण से मानसिक तौर पर मरीज हो जाते हैं। ये अपना संतुलन खो बैठते हैं, सही गलत की इन्हें जानकारी नहीं होती, रेडिकलाइज हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लोकेश भाई माफी के साथ सर, मैं इतनी जल्दी किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अपने कानों पर सुन लीजिए ना सर। एक बार फिर दोहराइए जो आपने कहा, मानसिक विक्षिप्त है, पागल खाने में भेजना चाहिए, मैं ठीक सुन रहा हूं? देखिए, इन पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए मानसिक चिकित्सा का कोई प्रबंध होना चाहिए, ताकि वे खुलेआम जो है इस तरह की वारदात ना करें और लोगों की जान को हमला ना हो। इससे आप किसी मजहब को ना जोड़े। लोकेश जिंदल जी सर सुनिए ना, माफी के साथ। सर आपको शर्म नहीं आ रही है? राकेश जी, आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, आतंकी कनेक्शन की बात, गोपाल शर्मा तब उग्र दक्षिणपंथी था, तब आतंकी था, आज ये मानसिक विक्षिप्त हो गया। सर हद होती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आप सोचिए देश के लोग क्या सोच रहे होंगे। यही आपकी इमेज थी, एक एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था एंटी हिंदू इमेज बन गई, इसलिए 2014 में हार गए। 2 बार एक एंटनी ने कहा था, उसी रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन होते हैं, जैसे ही इलेक्शन का समय होता है, आप ऐसे एजेंडों के पीछे घूमते रहते कि किसी तरह से लोगों के मन में उग्रवाद फैला दे, और इन्हीं उग्रवाद के फैलाने से ऐसे उग्र किस्म के व्यक्ति समाज में आकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं।
ये जो वारदात हुई है इसका कारण जो एक तरह का प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, जो एक तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वो है इसी नफरत के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी कि आओ मोहब्बत। नहीं सर, तो खोलकर आरोपी लारे भाषमी पर बोल दीजिए ना लोकेश जिंदल जी। और मैं समझ पा रहा हूं सर आपकी मजबूरी। जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हो, जिस पार्टी के नेता और कैंडिडेट ये कहते हो कि ये खास धर्म की ये पार्टी है, गीता की तुलना जिहाद से करते हो, तो सर मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा बयान दे सकते हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। और मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने ठीक सुना था, लेकिन मैंने जानबूझकर आपसे रिपीट किया था ताकि देश के लोग दोबारा सुने कि कांग्रेस पार्टी को लारे भाषमी मानसिक विक्षिप्त नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लारे भाषमी आपको किस एंगल से एक साधारण व्यक्ति लगता है? मुझे तो वो मानसिक मरीज लग रहा है, पागल लग रहा है, वो जिसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। नहीं तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ लोकेश भाई, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि साधारण व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूँ आतंकी कनेक्शन है। और अभी तक जो बातें सामने आई उसमें आतंकी दिख रहा है। वो मैं सामान्य आदमी नहीं कह रहा हूँ। बात बताइए, बिल्कुल सामान्य आदमी नहीं कह रहा हूँ। खुलेआम वे छुरा लेकर अगर घूम रहा है, प्रशासन कहाँ है? ऐसा उसको कहाँ से बरामद हो गया वो औजार? और उसके बाद में खुलेआम पूरा पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ पर है? पुलिस बल कहाँ पर है? निरीक्षक बल कहाँ पर है? राकेश भाई 20 सेकंड दीजिएगा जरा। ठीक है, नहीं ठीक है लोकेश भाई, ठीक है। एसएन सिंह रुक जाइए, लोकेश जिंदल जी रुक जाइए, इसका भी जवाब होगा, इसका भी हिसाब होगा। लेकिन एसएन सिंह, कांग्रेस पार्टी के लिए लारे भाषमी एक मानसिक विक्षिप्त है। राकेश जी देखिए, एक कट्टरवादी, एक कट्टरपंथी विचारधारा जो आतंकवादी का होता है, वही कट्टरपंथी विचारधारा कांग्रेस का भी हो गया। इनसे पूछिए जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में जो विस्फोट और घटना को अंजाम देकर वहां बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं, वहां पे कौन सी दूसरी सरकार होती है? मुझे लगता है कि कट्टरपंथी विचारधारा के नाते होता है वही कट्टरपंथी विचारधारा जो कांग्रेस के नाते उसके समझ में आया है कि भारत में अगर ऐसी घटनाओं को हम वारदात और अंजाम दे देंगे तो कांग्रेस के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं, एक वारदात देने वाला कह रहा है कि मैं फला विचारधारा से प्रभावित हूं, मैं इन चीजों को देखता हूं, मैं समझ के ऐसे कार्य को किया। और हमारी कांग्रेस के मित्र इस तरह की बात को कर रहे, कैसे आप इस तरह की बात को कर सकते? अगर होशो हवास में वो कार्यों को कर रहा है, वीडियो बना रहा है, चीजों को ले आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि होश हवास में नहीं। और मैं तो कहूंगा राकेश जी, ये कांग्रेस अभी नहीं, पहले भी जब 26/11 की घटना हुई थी उसमें भी आतंकवादी इनको भटके हुए नजर आते थे। ये कांग्रेस के डीएनए में है, डीएनए में। आपके कुछ कांग्रेस ऐसे ही क्रियाकलाप को आगे बढ़ाकर देश में बड़े अमरावती में लोकेश भाई एसएन सिंह एक सेकंड दीजिएगा, एसएन सिंह एक सेकंड दीजिएगा, एसएन सिंह सर एक सेकंड दीजिएगा। लोकेश जिंदल जी 2020 में जामिया नगर में फायरिंग होती है, कांग्रेस ने गोपाल शर्मा नाम के शख्स को उग्र दक्षिणपंथी आतंकी तक कह दिया था। आज आप एक घटना हो रही है तो उससे आप मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं। देखिए सर, आपका दोहरा एजेंडा देश के लोग देख रहे हैं। जी, फायरिंग में एक हथियार बरामद करना और एक तरह का औजार बरामद करना, दोनों में फर्क होता है, दोनों के नियम भी अलग अलग है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तहत कोई व्यक्ति अगर एक रिवॉल्वर हाथ में लेकर, पॉइंटर हाथ में लेकर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता। सुनिए, मुझे बात पूरी रखने दीजिए। आप दो गलत चीजों को सूर्या मैथिल में आऊंगा आपके पास, सूर्या मैथिल आऊंगा। देखिए, दो गलत चीजों को कंपेयर नहीं, गलत चीजों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं सर, गलत चीजों से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूं सर। जाकर थोड़ा होमवर्क करिए, पढ़िए लोन वुल्फ अटैक क्या होता है आतंकियों का, किस तरीके से आतंकी इस नए तरीके को अपना रहे हैं। और हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी आप चले जाइए, अलग अलग देशों में इस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं। एसएन सिंह एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। शासन का कार्य कौन करेगा? लोकेश जी सुनिए, लोकेश जी ध्यान से सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति जो वारदात को अंजाम देता है वो स्वतः अपनाता है, फिर भी तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति कांग्रेस को क्या पड़ी है? भाई कोई मजहबी बात तो नहीं कर रहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोकेश भाई प्लीज सर शांत हो जाइए, अभी सिर्फ एसएन सिंह को बोलने दीजिए, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्लीज अभी सिर्फ एसएन सिंह की आवाज होने रहे। आप इसको मजहब से जोड़ कर क्यों देते? मुस्लिम भाइयों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा,
कि हमारे मजहब में ऐसा लिखा हुआ है कि गला काट दे। लेकिन कांग्रेस के लोग जरूर इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, जो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो गलत भी करे तो हम उसका सही करेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप सिमी का समर्थन करें, आतंकवादी का समर्थन करें, ISIS का समर्थन करें और जो गला काट दे उसका भी समर्थन करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं SN सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। तारिक अहमद लारी साहब, एक मुस्लिम शख्स का एनकाउंटर हो जाए, भाईचारा न खतरे में आ जाता है। यहां पर क्यों नहीं बोलते हैं अखिलेश यादव? आपकी पार्टी ने कोई इस पर राय रखी, लारे भाषमी पर? आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, हम बताते हैं आपको। हर चीज में अखिलेश यादव जी बोलेंगे तो फिर हम लोग किस काम के लिए हैं? पूछिए, तारिक अहमद लारी जवाब देता। क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये गजब स्थिति है। अच्छा, लारे भाषमी पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? जवाब देने को बैठा, हर चीज में अध्यक्ष जी जवाब दे। तो ये सीधी सी बात है, अध्यक्ष जी से बात करिए ना, फिर हमको पढ़ाए हुए हैं। करती है ऐसे, ठीक है, अध्यक्ष जी की डिबेट में बैठा से करिए ना, फिर तारिक अहमद लारी को क्यों बैठा रहे भाई? नहीं, तो मैं एक बात कहूं, तारिक अहमद लारी साहब, पहले तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, और आपको लगता है तो इसी शो में अखिलेश यादव को लाइन पर ले लीजिए सर, पूछ लीजिए कि सर आपके नाम पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या बताएं मीडिया को? पूछ तो रहा हूं कि लारे भाषमी पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? पूछा जा रहा है कि जिस तरह से हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी जांच कंप्लीट हो गई, कोर्ट से उसको सजा मिल गई। अरे ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है कि क्या है, उनको कहिए थोड़ी देर खामोश बैठना सीखे भाई। नहीं, प्लीज भाई, SN सिंह जी शांत रहेंगे सर प्लीज। सूर्या मैथिल में आपके पास भी आता हूं। तारिक अहमद लारी साहब बोलिए ना सर। जी मैं कह तो रहा हूं महाराज, आप अरे लारे भाषमी पर क्या स्टैंड है? क्या दिक्कत हो रही है बताने में? जो हमास के वीडियो, हिजबुल्लाह के वीडियो, तालिबान के वीडियो देखता था, पाकिस्तानी मौलाना के 4-4 घंटे वीडियो देखता था, उस पर आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं बता पा रहे हैं। अरे मैं पार्टी का स्टैंड तो बता रहा हूं कि कोर्ट का फैसला आ गया, वो आतंकवादी घोषित हो गया, आतंकवादी है वो, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, मीडिया डिक्लेयर कर रही है। तो हम भी जी का भाई हार्दिक पांडे जी कह रहे हैं वो आतंकवादी, हम भी मान लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई कह रहे हैं वो आतंकवादी, हम भी मान लेते हैं। अब आप पूछिए उसने किया क्या? उसने बहुत ही घटिया, गैर इस्लामिक और गैर इंसानी काम किया है। आप ये पूछिए, वो नहायत ही घटिया आदमी है, वो नहायत ही गैर इस्लामिक आदमी है। आप पूछिए, जवाब देता है। नहीं, ठीक है। सूर्या मैथिल, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, धार्मिक नारे लगाकर, अरे लारी साहब सुनिए, धार्मिक नारे लगाकर जिस तरीके से उसने पहले हमला किया, फिर धार्मिक नारे लगाए। अगर यही किसी दूसरे समुदाय का शख्स होता ना सर, तो अब तक अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, तमाम बयान आ चुके होते। आप कह रहे हैं मैं अखिलेश यादव का नाम लेकर क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं, आपको बात नहीं समझ में आ रही है। सूर्या मैथिल, राकेश भाई, वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप किन लोगों से प्रश्न की उत्तर की बात कर रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बताते थे। ये वही लोग हैं ना, अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, उनका समर्थन करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह को अपना मंच देते हैं। ये वही लोग हैं ना जो पाकिस्तान की जीत पर बम फोड़ते हैं, और ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, और ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर तारिक अहमद लारी साहब सुन लीजिए, सूर्या मैथिल को एनकाउंटर होता है। सूर्या मैथिल को सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूं, रुक जाइए। सोनिया गांधी जी रो के पूरी बाल्टी भर देती है रात भर में। उसका जवाब तो ये वही लोग हैं सूर्य प्रकाश जी, ये वही लोग हैं जो अरे भैया सुन लो, काहे कूद रहे हो पॉपकॉर्न की तरह गरम तवे पे? काहे कूद रहे हो? सुनने की हिम्मत रखो, यही तुम्हारी असलियत है। जब वहां पर खड़े होकर DMK का युवराज कहता है कि सनातन खत्म करेंगे, तो तुम लोग तालियां बजाते हो, भगवा आतंकवाद करते हो। 36 के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अटैक के अंदर सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हो, और ये जो नारा तकबीर अल्लाह। तारिक अहमद लारी साहब सुनिए ना, लगातार डिबेट में बोलते रहेंगे तो बहुत बड़ा स्कोर आप लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। पार्टी आपको बहुत बड़ा इनाम नहीं देने वाली है।
लोग कहेंगे कि यह शख्स आता है टीवी डिबेट में समय बर्बाद करता है, तो सुना करिए 20 सेकंड और सूर्या महतिल 20 सेकंड, फिर मैं मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। देखिए राकेश भाई, ये प्रोपोगेंडा और ये मोडा ऑपरेंडी, जब राजस्थान में कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी गई थी तब भी ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। ये लोकेश जिंदल जैसे लोग और ये जो समाजवादी पार्टी के नेता, ऐसे लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे वो विक्षिप्त हैं। और आज फिर वही चीज दोबारा से आज लोकेश जिंदल ने कह दी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जिस प्रकार से इस प्रकार की कट्टरपंथीता को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मेहरदीन रंगरेज, मैं थोड़ी सी देर से आपके पास आ रहा हूं। सूर्या महतिल रुक जाएंगे। मेहरदीन रंगरेज, एक खास धर्म से इसलिए देखिए पूरा विपक्ष नहीं कुछ बोल रहा है खुलकर, तो इससे क्या मुसलमानों को लगता है कि ये हमारे हित की पार्टी है कि देखो ये तो मार दिया, चॉपर से काट दिया, उसके बाद अल्लाह का भी नाम ले लिया, फिर भी ये कुछ बोलकर नहीं रहे हैं। यही हमारे असली हितैषी हैं। ऐसी में जाती है क्या बाकी पार्टियों की? राकेश भाई, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे लॉरेंस हाशमी का मामला है, ऐसी अतीक को जो है जय सिया राम का नारा लगा के मारा गया था, तो हम तो कह रहे हैं हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं है। मगर जब कोई चेतन शर्मा जैसा मोदी और योगी का नाम लेकर लोगों को चुन चुन कर मारता है, नहीं, अरे सर उसके मारने वाले का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके मारने का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये बताइए, क्या समाजवादी, अच्छा सुनिए, क्या भाजपा सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर करती है? क्या मुसलमानों का एनकाउंटर करती है? अरे भाई, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी में धर्म मत ढूंढिए, तुम अपराधी का जांच कीजिए। जब आप पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। भाई मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। अरे यार कि किस प्रकार से यार मेरी बात चली जान दो भाई। जोड़ रहे हैं। राकेश भाई आप चुप कर लीजिए इनको यार। मेहरदीन और सूर्या महतिल लड़ाई मत करिए सर, सुनिए ना सर मेरी ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ तो इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। कंप्लीट हो जाने दीजिए बात। आप दोनों लोगों से ये बात कह रहा हूँ सर, प्लीज समझिए इसे, समझिए इसे। मेहरदीन सूर्या महतिल शांत हो जाएंगे, सूर्या महतिल शांत हो जाएंगे। मेहरदीन रंगरेज रुकिए। जी बोलिए राकेश भाई बोलिए। मैंने आपको 10 नाम बताया। नहीं एक मिनट, मेहरदीन और सूर्या महतिल दोनों शांत होंगे। स्टूडियो की आवाज डाउन करिए पीसीआर। जो गलत सूर्या महतिल एक रिप्लाई, फिर मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। एसएन सिंह एक रिप्लाई। मेहरदीन रंगरेज, बिना इधर उधर की बात, अतीक को जिसने मारा किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि अतीक कन्विक्टेड था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उन हमलावरों का आज तक। तो राकेश भाई, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लारेब हाशमी की निंदा करने में, उसकी मजम्मत करने में गुंजाइश क्यों तलाशी जा रही है? मेहरदीन रंगरेज सिर्फ बोलेंगे और कोई नहीं। सरकार उसके पीछे खड़ी हो जाती है। यूपी की सरकार वो मुसलमानों को टारगेट करती है। अरे अगर आपको सूर्या महतिल शांत हो जाएंगे प्लीज। मेहरदीन से सवाल था। आप रोड पे इंसाफ। सूर्या महतिल, मैं फिर दूसरे मेहमान की ओर रुक कर जाऊंगा प्लीज। आप कौन होते हैं इंसाफ देने वाले? मेहरदीन बोलिए जल्दी, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं राकेश भाई, इंसाफ जो है वो अदालतें करती हैं, ना कि पुलिस प्रशासन करता है। उसका एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका इलाज होना चाहिए, पता लगना चाहिए इसमें जांच में है कौन। और अभी तो जांच भी नहीं हुई, हम उसे आतंकवादी कहने लगे, जिहादी कहने लगे। तो ये सारी चीजें पहले बनाना संजीवनी का काम है, और भाजपा को संजीवनी 3-4 महीने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। यही सुनना चाहता था आखिर में आपसे, राजनीति कर सके, यही सुनना चाहता था आपसे। एसएन सिंह, गोरखपुर मंदिर पर जिसने अटैक किया वो भी मानसिक विक्षिप्त, अब देखिए इसको भी मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। आखिरी रिप्लाई आपका। राकेश जी देखिए, हमारे हाजी मेहरुद्दीन साहब भी एक कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। इनसे हमने पूछा, इन्होंने हमसे पूछा कि क्या क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ जो विकास दुबे का इनकाउंटर होता है वो किस धर्म से है, मनीष सिंह का इनकाउंटर होता था किस धर्म से है, मोती सिंह का इनकाउंटर हुआ किस धर्म से है। एसएन सिंह की आवाज ऑन एयर है, सिर्फ एसएन सिंह की आवाज ऑन एयर है। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। तो ये समझे कि इनकाउंटर होता क्या है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है, कोई भी ऐसा बदमाश जिसको पुलिस ले जा रही है और अगर वो बदमाश किसी घटना को अंजाम देता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वो भी गोली चलाएगा, इनकाउंटर होगा। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि केरल ट्रेन में जो आगजनी करता है जिहादी शाहरुख, उस पर कुछ भी बोले हो, ये बोले हो, कांग्रेस के बोले हो, समाजवादी पार्टी के बोले हो, अमरावती में उमेश कोहले जो घटना को अंजाम नहीं एसएन सिंह कहां बातें कर रहे हैं। ये तो लारेब हाशमी ने मारा, कबूल रहा है कि मैंने मारा, उसने फिर धार्मिक नारे भी लगाए, उससे खुलकर मानसिक विक्षिप्त जो है कांग्रेस पार्टी बता रही है, मेहरदीन बता रहे हैं। गोरखपुर मंदिर पर जिसने अटैक किया था उससे भी मानसिक विक्षिप्त ये लोग बता रहे थे। सिर्फ इसलिए कि खास पर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहरदीन
चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।